दोस्तों, एक बात तो सच है कि आप अपना भविष्य तय नहीं करते। आपकी आदतें आपका फ्यूचर बनाती है और आदतों को आप सीधा कहूँ तो अच्छी आदतें ही अच्छा जीवन बनाती है। इसलिए अगर आपको अच्छा जीवन और सफलता चाहिए तो अच्छी आदतें बनानी ही पड़ेगी। आप कहोगे कि मैंने तो कह दिया कि अच्छी आदतें बनाओ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हाँ भाई, मैं जानता हूँ कि किसी भी आदत को बनाना इतना भी आसान नहीं। यहाँ तक आपने कई बार प्रयास भी किया होगा, लेकिन ज़्यादातर फेल हो गए होंगे। पर किसी भी आदत को प्रैक्टिस करके बनाया जा सकता है। और सवाल उठता है कि कब तक हम किसी भी आदत को बनाने के लिए प्रैक्टिस करें या कितने दिन उस आदत पर टिके रहें जिससे वो आदत हमेशा के लिए बन जाए। तो इसका जवाब है 21 डेज। हाँ, अगर आपको कोई भी आदत डालनी है तो आपको 21 डेज हैबिट थ्योरी का उपयोग करना होगा। ये क्या है, आइए जानते हैं। 21 दिन का नियम। आप जो भी आदत बनाना चाहते हो उसे लगातार 21 दिन तक करो। जैसे कि अगर आपको सुबह 6 बजे उठने की आदत डालनी है तो कल से ही सुबह 6 बजे उठना शुरू कर दो। हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ी तकलीफ हो या आपको ये नई आदत डालने में थोड़ी मुश्किलें आए, लेकिन आपको अपनी ये आदत लगातार 21 दिन तक करते रहना है। आप देखेंगे कि 21 दिन के बाद आप अपने आप सुबह 6 बजे उठने लगेंगे। जितनी मेहनत आपको पहले दिन करनी पड़ी थी उतनी आपको 22वें दिन नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ सवाल उठता है कि 21 दिन ही क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को बदलने या कोई नई चीज़ को स्वीकार करने में 21 दिन लगते हैं। और ये बात सच है। असल में जैसे जैसे हम कुछ नई चीज़ लगातार करते रहते हैं वैसे वैसे हमारे दिमाग के अंदर रहे न्यूरॉन्स बदलने लगते हैं और कुछ नए बनने लगते हैं। साथ ही जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आपके लिए वो आदत सरल बनती जाएगी। इस तरह से अगर आप 21 दिन तक किसी भी कार्य को सतत करते रहे तो वह सिर्फ शारीरिक स्तर पर ही नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी बदलाव लाता है। इस घटना को और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। 21 डेज हैबिट थ्योरी। अगर हम कोई काम पहली बार करते हैं तो अब उस पर पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे कि अगर आप पहली बार बाइक चलाना सीख रहे हैं तो आप पूरी तरह से उस पर ध्यान देंगे, लेकिन जब कुछ समय बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप बाइक चलाना सीख जाते हैं तब आप किसी से बात करते करते भी चला सकते हैं। ये कैसे होता है, आइए जानते हैं। हमारे मन के दो भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। जब हम बाइक पहली बार चला रहे थे तब ये सब हमारे लिए नया था, इसी वजह से वो सारी प्रतिक्रियाएं चेतन मन द्वारा हो रही थी। लेकिन हमने ये काम बार बार किया, इसी वजह से ये सारी क्रियाएं हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो गई। इसी वजह से अवचेतन मन अपने आप उस कार्य को कर देता है और हमें वो कार्य करने में किसी भी तरह की मेहनत नहीं लगती। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि आप सुबह उठकर सबसे पहले अपने हाथ में ब्रश लेते ही होंगे। यहाँ उन लोगों की बात नहीं हो रही जो ब्रश करने में भी आलस करते हैं। क्या कभी आप उठकर सोचते हैं कि आज मुझे ब्रश करना है, या फिर क्या आप ब्रश लेते वक्त पूरा ध्यान उस पर लगाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये क्रिया आप कई समय से कर रहे हैं। इसी वजह से ये आदत आपके दिमाग में बैठ गई है या कहें अवचेतन मन में चली गई है। इसी वजह से ये आपके लिए आम सी बात हो गई। पर नई आदत बनाना इतना भी आसान नहीं, इसके बीच में कई कठिनाइयाँ आती है। अब उसके बारे में जानते हैं। आदत बनाने पर आती कठिनाइयाँ। अब तक तो आपने सोच लिया होगा कि अब अगले 21 दिन में कई सारी आदतें बना लूंगा, पर ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप एक साथ बहुत सारी आदतें को बनाने में लग जाओगे तो होगा ये कि ज़्यादा आदतों की वजह से आप किसी एक आदत पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। इससे कोई भी आदत 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी और जब आदत टूटेगी आप भी वहां से उसे छोड़ दोगे, क्योंकि किसी भी आदतों को बनाने के लिए सबसे कठिन काम होता है उसे शुरू करना। अगर आप किसी भी आदत को शुरू करते हैं तो आपने उस आदत को 50% तक हासिल कर लिया। ये लाइन कई महान लोगों द्वारा बोली गई है। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप किसी भी एक आदत को ही अपना लक्ष्य बनाएं और उस पर डटे रहे। और सिर्फ यही एक कठिनाई नहीं है जो आपके लिए मुसीबत बनेगी। जब आप किसी भी आदत को बनाने का निर्णय लेंगे तभी अंदर से आवाज आएगी। जैसे कि अगर आप सुबह 6 बजे उठने का निर्णय लेते हो
तो कुछ इस तरह से आपके अंदर से आवाज आएगी, क्या करेगा सुबह उठकर, तुझसे नहीं होगा, रहने दे, क्या तू सच में सुबह उठ पाएगा। लेकिन ये सिर्फ आपके मन के फालतू विचार हैं जो आपको अपने लक्ष्य या कहे आदत से भटकाने के लिए आए हैं। अगर एक बार आप इसके जाल में आ गए तो खुद पर शक करते रहोगे और इसी में आपका मनोबल टूट जाएगा और निश्चित की हुई आदत की धज्जियां उड़ जाएगी। तो इससे बचने का रास्ता क्या है? जवाब सिंपल है, आप इस तरह के विचारों पर ध्यान ही ना दो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ध्यान ऐसे विचारों पर केंद्रित करोगे आपके मन में और भी ऐसे ज़्यादा विचार आते रहेंगे। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। जैसे आपके 2 या 3 दिन बीतेंगे फिर अंदर से आवाज़ आएगी, तेरी मेहनत वेस्ट जाएगी, इससे सिर्फ समय बिगड़ेगा, ऐसे फालतू काम करने से अच्छा है कुछ और ही कर ले। मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि आपके मन में कौन से विचार आएंगे, पर इस तरह के कुछ होंगे। इन सारे फालतू विचारों से बचने का एक तरीका है कि आप आदत बनाने से पहले तय कर ले कि आप ये क्यों कर रहे हैं। जैसे कि मैं सुबह क्यों उठना चाहता हूँ, उठकर मैं क्या करूँगा, क्या मैं एक्सरसाइज करने के लिए जल्दी उठना चाहता हूँ। हो सके तो आप ये कारण किसी पेज पर लिख ले, क्योंकि जब भी आप खुद पर शक करेंगे या अपनी आदत पर विश्वास कम हो जाएगा तब ये चीज़ आपको मोटिवेशन देगी। 21 दिन की आदत के लिए टिप्स। क्या आपने कभी अफर्मेशन के बारे में सुना है? हम खुद को कुछ सकारात्मक बातें कहते हैं, उसे ही अफर्मेशन कहा जाता है। जैसे आप खुद को कहेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं हमेशा रोज सुबह जल्दी उठ सकता हूँ। कुछ लोगों को ये बात पचकानी या फालतू लगती है, लेकिन जब हम कई बार अपने मन में कोई कार्य के बारे में या किसी चीज़ को पाने के लिए कहते हैं तब उसकी संभावना बढ़ जाती है, साथ ही हमें ऊर्जा का एहसास होता है। इसलिए जब आप 21 दिन के नियम 21 डे हैबिट पर कोई आदत बनाओ तो इस पद्धति का जरूर उपयोग करें, ये निश्चित तौर पर आपकी मदद करेगी। दूसरी टिप्स ये है कि आप अपने आसपास के वातावरण को हो सके उतना आदत पर ढालने की कोशिश करें। जैसे कि अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो रात को 12 बजे से पहले सोने की आदत डालिए। ये भी एक आदत है कि जल्दी सोना चाहिए, पर ये इतना मुश्किल नहीं है जितना सुबह उठना। तीसरी और सबसे खास टिप्स ये है कि आप अपनी आदत को धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसे कि अगर आप अभी सुबह के 8 बजे उठते हैं और 5 बजे उठने की आदत डालनी है तो ये आपके लिए कठिन होगा, खास करके उन लोगों के लिए जो मेरी तरह आलसी है। इसलिए सीधा 5 बजे उठने के बदले पहले 7 बजे और फिर 6 बजे उठने का प्रयत्न करें, ये आपके लिए सरल होगा। हाँ, अगर आप इतने दृढ़ निश्चय वाले इंसान हैं जो अपनी आदत पर अड़े रहते हैं तो आप सीधा 5 बजे उठ सकते हैं। यहाँ तक हमने 21 दिन के नियम की बात की जिसमें आपने जाना कि ये कैसे कार्य करता है। तो अब बारी है कुछ सवाल जवाब के जो अक्सर पूछे जाते हैं। क्या 21 दिन की आदत से बुरी आदतें छूट सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। ये थ्योरी सिर्फ अच्छी आदतों को बनाने में ही नहीं बल्कि बुरी आदतों को छोड़ने में भी मदद करती है। बस करना यह है कि अगर आपको स्मोकिंग की गलत आदत है तो आप इसे 21 दिन तक ना करें और आप देखेंगे कि आपकी ये बुरी आदत छूट गई है। नंबर 2, हमने पहले कौन सी अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले कौन सी आदत अपनानी चाहिए ये आप पर निर्भर करता है कि आपके लिए कौन सी आदत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी ये कुछ आदतों के नाम है जिसे हम विकसित कर सकते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, किताबें पढ़ना, ध्यान करना, व्यायाम करना और प्राकृतिक में रहना। नंबर 3, क्या 21 दिन की आदत पद्धति एक झूठी अफवाह है? जो इस पद्धति को मानते हैं उनके लिए ये सही है और जो नहीं विश्वास करते उनके लिए ये पद्धति कार्य नहीं करती। ये सवाल अभी के समय इसीलिए उठ रहा है क्योंकि रिसर्च में ये पाया गया कि आदत बनाने के लिए 66 डेज लगते हैं, पर जिन्होंने 21 दिन आदत को अपनाया उन्हें सकारात्मक परिणाम मिले। तो बस ये थी जानकारी 21 दिन के नियम के बारे में। अब बारी आपकी है कि आप कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। साथ ही आप ऐसा ही कुछ और जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि एजुकेशन के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।